शुरू करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, जो बड़ी जानकारी मिल पा रही है हरियाणा से खरखौदा शराब घोटाला मामले पर जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, वो ये कि एसआईटी ने आबकारी इंस्पेक्टर धीरेन्द्र को अरेस्ट किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इंस्पेक्टर पर कार्रवाई न करने का आरोप है। दरअसल खरखौदा शराब घोटाले में एसआईटी ने आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर धीरेन्द्र को परमाणा से गिरफ्तार किया है और वे फतेहाबाद में तैनात था। उसका नाम भूपेंद्र से पूछताछ में सामने आया है। आबकारी इंस्पेक्टर की भूपेंद्र से मिली भगत थी, उसके इशारे पर ही शराब की तस्करी होती थी और ट्रकों को वो बिना रोक टोक के पास कराता था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर ले लिया है। बता दें कि खरखौदा शराब घोटाले में भूपेंद्र से पूछताछ में सामने आया कि आबकारी विभाग का जो इंस्पेक्टर है धीरेन्द्र कुमार, उससे वो मिला हुआ था। उसकी तैनाती पहले सोनीपत में थी और करीब 1 साल पहले वे तबादला जो था उसका फतेहाबाद में हो गया था। दीपक वर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, खरखौदा शराब घोटाला मामले में अब ये नया मोड़ तब सामने आया है जब ये अभी जो फिलहाल आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी हुई है। अब इसके तार और कहां-कहां जुड़े हो सकते हैं? देखिए, जैसा कि अभी तक मामला सामने आया है तो पुलिस महकमा और आबकारी विभाग पूरी तरह से इस मामले में दिखाई दे रहा था, इन्वॉल्व दिखाई दे रहा था। जो कुछ कर्मचारी ऐसे थे, पुलिस विभाग के अधिकारी भी और कर्मचारी भी कुछ ऐसे थे जो शराब घोटाले को अंजाम दे रहे थे, वहीं उनकी सहायता आबकारी विभाग द्वारा बखूबी की जा रही थी। आबकारी विभाग के कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी ऐसे थे जो पुलिस कर्मियों के साथ साठ-गांठ करके जो शराब पकड़ी जाती थी उसे जानबूझकर कम भी दिखाते थे। तो यही जो कम शराब दिखाते थे और पकड़ी ज्यादा जाती थी, यहीं से शराब जो घोटाला है उसने जन्म लिया था। जी बिल्कुल दीपक, हालांकि जो इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया है, खासकर जो आरोपी भूपेंद्र जिससे धीरेन्द्र जो आबकारी इंस्पेक्टर है विभाग का, उसके बारे में पता लगा है, उसने साफ कहा है कि दरअसल जो शराब पकड़ी जाती थी वो धीरेन्द्र पहले तो उसमें छापेमारी करता था और फिर उसी के गोदाम में रखवाया करता था। मतलब ये खेल बहुत पहले से चला आ रहा था। जी बिल्कुल, जो शराब तस्करी का ये मामला है, काफ़ी शराब घोटाले का जो मामला है या इसकी तस्करी बोलें, ये बहुत पुराना मामला चला आ रहा है। कई सालों से लगातार खरखौदा में इस तरह से ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि जब जो पहली बार ये शराब का गोदाम पकड़ा गया था, उसके बाद से लगातार यहाँ पर शराब रखी जा रही थी और लगातार ही चोरी की जा रही थी। करोड़ों रुपए की तकरीबन शराब यहाँ से चोरी की जा चुकी है, जो कि काफ़ी समय के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया और लॉकडाउन के दौरान इस वारदात को बहुत बड़े पैमाने पर अंजाम दिया गया, जिसके बाद ही ये मामला सामने आया था। जी लेकिन यहाँ पर दीपक एक और बात सामने आई है जो कि दोनों से पूछताछ में, अब क्योंकि अभी धीरेन्द्र से तो पूछताछ की जाएगी, 2 दिन के रिमांड पर उसे लिया गया है, लेकिन भूपेंद्र की तरफ से जो जानकारी मिली है कि दरअसल कहीं से भी अगर शराब जो थी वो पकड़ी जाती थी, वो भूपेंद्र के ही गोदाम में रखी जाती थी और बाकियों को रिलीज करवा दिया जाता था। यानी वो अपने विभाग में भी ये मैसेज छोड़वा देता था कि अब इसे नहीं पकड़ना है या ये जो कंटोनमेंट जा रहा है इसको नहीं पकड़ना है। यानी और भी लोग उसके साथ इसमें जुड़े हो सकते हैं और ये खुलासा हो सकता है पूछताछ में धीरेन्द्र से। जी बिल्कुल, भूपेंद्र ने भी कई नाम अभी और भी ले रखे हैं, उन्हें भी अभी गिरफ्तार करना बाकी है। वहीं जो धीरेन्द्र है, जो आबकारी विभाग का इंस्पेक्टर है, उसे जो अभी गिरफ्तार किया गया है, 2 दिन का रिमांड पे लिया गया है। रिमांड अवधि के दौरान कई और खुलासे होने की उम्मीद है। एसटीएफ इस पे लगातार काम कर रही है और जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है कि कई विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी भी इस मामले में लपेटे में आ सकते हैं। उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि एक अकेले कर्मचारी के बस की बात नहीं है कि वो इतना बड़ा घोटाले को अंजाम दे दे बिना किसी अधिकारी की शय पर। तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कोई और अधिकारी और कर्मचारी भी इस मामले में पकड़ा जा सकता है। जी लेकिन अभी फिलहाल अगर बात की जाए दीपक, क्योंकि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है और आबकारी विभाग का ये इंस्पेक्टर जो था उसे गिरफ्तार किया गया, जबकि इसका नाम जब ये मामला पूरा सामने आया था तब नहीं था। भूपेंद्र को जब गिरफ्तार किया गया तब इसका मामला, इसका नाम जो है वो इसमें सामने आया है। यानी कि इसके तार कहां कहां जुड़े हो सकते हैं, कौन कौन से जगहों में जुड़े हो सकते हैं, इसकी भी अभी जांच करनी पड़ेगी एसआईटी को। जी बिल्कुल, एसआईटी इस मामले में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो रही है। हालांकि एसआईटी के 2 अफसरों का तबादला हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद उन्हीं के पास अभी तक जांच है। जांच को किसी तरह से प्रभावित नहीं होने दिया गया। जांच को पूरी तरीके से संजीदगी से के साथ निभाया जा रहा है, किया जा रहा है जांच को। तो जांच में जो अभी तक सामने आया है, कई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जैसे आबकारी विभाग भी इन्वॉल्व होता दिखाई दे रहा है।
इसके बाद भी कई और कर्मचारी आबकारी विभाग के भी और पुलिस महकमे के भी दोनों महकमे के कई और कर्मचारियों के नाम सामने आ सकते हैं, उजागर हो सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला जो है, करोड़ों रुपए का जो शराब का घोटाला है, उसमें एक कुछ चुनिंदा लोगों की ही भूमिका ज्यादा है, जबकि इसके अलावा जो और भी लोग हैं जिनकी भूमिका थोड़ी कम है लेकिन भूमिका जरूर रही है, ऐसे लोगों को भी जल्द ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे गड़बड़ जाले में जो ये पूरे दो नाम इस बीच सामने आए, भूपेंद्र जिसे पहले गिरफ्तार कर लिया गया और आबकारी विभाग का इंस्पेक्टर धीरेन्द्र कुमार, वो उसकी भी मिली भगत इसमें सामने आई है। उसके बावजूद वो शराब तस्करी के ट्रकों को पास कराता था। भूपेंद्र से पूछताछ में सामने आया कि आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर धीरेन्द्र कुमार ने लोगों की शिकायत पर तस्करी की शराब भारी मात्रा में पकड़ी थी, लेकिन लिखापढ़ी में काफी कम दिखाई गई। पकड़ी गई शराब को भी भूपेंद्र के ही गोदाम में रखवा दिया, जबकि बाकी शराब को छोड़ दिया गया। उसके भूपेंद्र के ट्रकों को ना पकड़ने के लिए मैसेज अपने विभाग की जांच टीमों को जारी किया हुआ था और आरोपी कहीं से भी शराब पकड़कर भूपेंद्र के गोदाम में ही रखवाया करता था। ये बड़ा खुलासा जो है वो पकड़े गए भूपेंद्र से हुआ है, जिसमें उससे पूछताछ में आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर धीरेन्द्र कुमार का भी नाम सामने आया है। उधर दिल्ली में बड़े आतंकी